हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 22 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। वायु, मौसम और जलवायु। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। किसी एक नियत स्थान की दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। तो देखो बेटा, मौसम किसे कहा जाता है कि एक दिन का अगर हम किसी एक नियत स्थान, किसी एक जगह की नियत समय के लिए, कि सुबह का देखें, शाम का देखें, तो उसे हम क्या कहते हैं कि मौसम। जैसे कि आज का मौसम ठंडा है, आज का मौसम गर्म है, आज का मौसम बारिश वाला है। तो जब एक जगह के एक नियत समय के लिए अगर हम वायुमंडलीय स्थिति को देखते हैं तो उसे हम मौसम कहते हैं। जबकि हम जलवायु की बात करें तो एक नियत स्थान के लंबे समय तक की, जैसे कि शिमला में बर्फ गिरती है तो वो एक ठंडा स्थान है, कि वहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी है। तो वो अगर लंबे समय तक जो तापमान है या जो मौसम की स्थितियां हैं वो सेम रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक दिन की काउंट कर लेंगे कि आज के दिन का मौसम ऐसा है, आज के दिन का मौसम ऐसा है। लेकिन जब जलवायु की बात की जाती है तो लंबे टाइम के लिए देखा जाता है, कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि हम कुछ सालों तक, लगभग 25 वर्षों तक या लंबी अवधि तक जब हम वहाँ का टेम्परेचर या वहाँ की मौसम की जो गतिविधियां वो देखते हैं तो उसे हम जलवायु कहते हैं। एक दिन के लिए मौसम का, और लंबी अवधि के लिए जब हम किसी जगह का तापमान देखेंगे या किसी जगह की जलवायु मौसम देखेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, जलवायु। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि अभी धूप निकल गई, 1 घंटे पहले धूप निकल गई, अब बारिश होने लग गई, तो इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है। और ये तो क्या है, मैंने अभी बताया, जैसे लगभग 25 सालों की पूरा काउंट किया जाता है कि 25 सालों से यहाँ पे लगातार बर्फ गिर रही है, तो ये एक बर्फीली जगह है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन कहीं बर्फ गिर गई तो, जैसे एक दिन अगर दिल्ली में ओले गिर गए तो हम कह देंगे कि दिल्ली बर्फीली जगह है, ऐसा नहीं होगा। लगभग लंबे समय तक जहाँ पे जो मौसम रहता है उसके अकॉर्डिंग उसे हम जलवायु कहते हैं। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। मौसम में कभी धूप निकल गई, कभी सर्दी हो गई, कभी हवा ठंडी चल रही है, कभी लू चलने लगी, तो छोटे छोटे अंतराल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जलवायु में परिवर्तन होने में कई बार दशक भी लग जाते हैं। अगर कहीं कहीं बहुत ठंड थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है ठंड, तो उसको बदलने में क्या लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। अभी धूप का निकलना, थोड़े समय बाद बारिश होना, ये उसके उदाहरण है। जैसे कि भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। अब हम, जैसे कि ये कहा गया कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसून प्रकार की है, तो वो एक निश्चित कर दिया गया है, इसको बदलने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रियाकलाप क्या दिया गया है। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता करता है? तो देखो, आप अपना जो तापमान है वो किस शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं बेटा? आजकल तो मोबाइल न्यूज़ में हम अच्छे से देख सकते हैं, रेडियो न्यूज़ हो गया, या हम कह दें मोबाइल में, टीवी में हम अपने शहर का तापमान आसानी से जान सकते हैं। और पूर्वानुमान हमें बता, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें पता चल जाए कि बारिश आने वाला है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। तो पूर्वानुमान हमें तो हमारी सहायता करता है। अब हम देखते हैं मौसम को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान, वायुदाब, पवन और आर्द्रता। तो सबसे पहले देखते हैं तापमान। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम तापमान कहते हैं। तो तापमान किसे कहा जाता है कि वायु में जितना ताप और शीतलता होगी, अगर ज्यादा ताप होगा तो गर्म हो जाएगा, तापमान ज्यादा हो जाएगा, अगर शीतलता होगी तो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। तो देखो, क्या कहा जा रहा है कि वायुमंडल का जो तापमान है, देखो रात में क्या होता है, ठंडा होता है, दिन में क्या होता है, गर्म होता है, ये हमें पता है। लेकिन सिर्फ रात और दिन के हिसाब से नहीं बदलता है, वो ऋतुओं के हिसाब से भी बदलता है, कि सर्दियों में सर्दियां होंगी, तापमान कम हो जाएगा, गर्मियों में तापमान ज्यादा होगा, है ना। तो इस तरह दिन और रात के अलावा ऋतुओं के अनुसार भी वायुमंडल में तापमान बदलता है। आपतन, आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आपतन कहलाता है। तो देखो, आपतन क्या है बेटा, जैसे कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से जितनी भी जो एनर्जी है या ऊर्जा आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आपतन कहते हैं। जो हीट सूर्य देता है और जिसे पृथ्वी रोक लेती है, जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि हीट टकराकर वापस जाती है, और कुछ हीट को क्या करता है, वायुमंडल जो है अपने पास रोक लेता है ना। हमने देखा था कि कुछ हीट को क्या करता है, वायुमंडल की वजह से, यहाँ जो सन की कुछ हीट है वो वायुमंडल के कारण अर्थ पर ही रह जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपतन। तो देखो, जैसे कि हम पृथ्वी का अगर हम देखते हैं, ये ग्लोब है, तो बीच में क्या है, भूमध्य रेखा है, और यहाँ पे क्या है, ध्रुव है।
तो सूर्य यहाँ पे देखो, सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा कहाँ पे गिरेगी, भूमध्य रेखा पर, और यहाँ पे ये तिरछी हो जाएंगी, सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो सबसे ज्यादा तेज धूप है या तेज गर्मी है, ज्यादा तेज हीट है, वो कहाँ पे आती है, भूमध्य पर। और ध्रुवों पे क्या हो जाती है, क्योंकि ये तिरछी हो जाती है, ध्रुवों से क्या हुई, सूर्य की दूरी बढ़ गई, है ना, ध्रुव से क्या हुई, सूर्य की दूरी बढ़ गई, जिससे कि क्या होता है, जो ध्रुव, जितने भी ध्रुव एरिया होते हैं वो क्या है बेटा, ठंडे हैं, बर्फीले हैं। ठीक है, अभी हम समझते, देखो आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। देखो यहाँ पे तो सीधी लाइट पड़ रही है, एकदम हीट पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दूरी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि ध्रुवों पर जो है आपतन की मात्रा वो कम हो रही है ना। आपतन का मतलब है जो हीट दे रहा है सूरज, उसे हम क्या कहेंगे, आपतन। इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसलिए जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाइए, भूमध्य रेखा है, तो तापमान क्या होता जाएगा, ध्रुवों की तरफ कम होता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी वहां पे। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके रहते हैं। जो ध्रुव एरिया है बेटा वो किससे ढके रहते हैं, बर्फ से। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि कुछ फसलें भी नहीं उग पाएंगी। अगर पृथ्वी का तापमान लगातार कंटिन्यूस बढ़ता रहा तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ पे फसलें भी नहीं उग पाएंगी। गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों की जनसंख्या अधिक है। शहरों का तापमान, हम क्यों रिलैक्स होने गांवों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ का तापमान क्या होता है, कम होता है, ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या, जो शहरों की जनसंख्या भी अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्री, अन्य क्रियाकलापों से ईंधन की खपत भी अधिक होती है, ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हीट निकलती है, जिससे कि क्या होता है, जो गाँवों में गर्मी भी कम होती है, शहरों में गर्मी ज़्यादा होती है। आगे देखिए, वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा भार लगाया गया दाब, उसे हम वायुदाब कहते हैं। देखो पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा एक भार लगाया जाता है। पृथ्वी की सतह, जैसे कि पृथ्वी की सतह, उस पर वायु के द्वारा एक भार लगाया जाता है, जिसे हम वायुदाब कहते हैं। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है, जिस कारण ऊंचाई पर जाने पर, जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब और ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेके जाते हैं। आपने देखा होगा जो पर्वतों पे चढ़ते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा की क्या होती रहती है, कमी होती रहती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती, जैसे जैसे, क्योंकि ऑक्सीजन की अगर कमी हो तो सांस लेने में दिक्कत होगी, इसीलिए जो पर्वतारोही है वो क्या करेंगे, सिलेंडर अपना ऑक्सीजन का साथ लेके जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, कि क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती रहती है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। जो दाब है वो किससे प्रभावित होता है, ताप से प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में, जहां तापमान अधिक है, वहां वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। आपको पता है कि जो गर्म वायु होती है वो कहाँ उठती है, ऊपर की तरफ जाती है, जिस कारण से देखो हवा अगर ऊपर चलेगी तो यहाँ पे दाब कम होगा, क्योंकि भार, जो हवा है वो क्या करे, नीचे दाब, भार का दाब लगा रही है, भार लगा रही है, जिसे हमने क्या कहा है, दाब। लेकिन वो अगर गर्म है तो क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी ना, ऊपर चली जाएगी, जिससे कि क्या हो जाएगा, दाब क्षेत्र कम हो जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र हो जाएगा। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। अब देखिए, कम तापमान वाले क्षेत्रों में जो ठंडे हैं वहां पे क्या होगा, क्षेत्रों की वायु ठंडी होगी। कम, जहाँ पे सर्दियां हैं वहां पे क्या होगा, जो तापमान है कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, वहां की वायु ठंडी होगी, जिसके फलस्वरूप ये भारी हो जाएगी। ठंडी जो वायु होती है वो भारी होती है और गर्म वायु हल्की होती है। तो ठंडी वायु भारी होगी, भारी वायु निमज्जित होकर, मतलब कि नीचे, भारी होने की वजह से वो नीचे आ जाएगी, जिससे क्या होगा, उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण यह स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। क्या कह रहे हैं, अगर दाब उच्च होगा तो क्या होगा, क्योंकि वायु सारी नीचे हो जाएगी, जिससे कि जो आसमान है, जो आकाश है, वो क्या होगा, स्पष्ट और स्वच्छ होगा। आइए देखते क्या दिया गया, तापमापी। इसका उपयोग तापमान नापने के लिए, देखो ये आपने देखा होगा, इसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। तापमान को मापने के लिए मानक इकाई डिग्री और सेल्सियस है। तो क्या डिग्री, क्या इकाई है बेटा तापमान को मापने के लिए, डिग्री और सेल्सियस। अब है वायु दाब मापी। वायु दाब, इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग, वायु दाब को मापने के लिए वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। तापमान का उपयोग तापमान को नापने के लिए, वायु दाब मापी का वायु दाब को। देखिए अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए, अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए और उनमें होने वाले परिवर्तनों को नोट करके लिखिए। आपको क्या करना है, इस वीक में जितने भी दिन का जो टेम्परेचर है वो नोट करके रखिए और अगले वीक तक लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि क्या मौसम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आपतन की मात्रा क्यों घटती है बेटा, क्योंकि सूर्य से दूरी घटती है ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 1।
भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी होकर गिरती है, जिससे भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर सूर्य से दूरी बढ़ती है। मैंने अभी समझाया था कि ये मध्य में क्या है, भूमध्य रेखा, और यहाँ पे क्या है, ध्रुव। तो सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती है जबकि हम यहाँ तिरछी, जब ध्रुवों की तरफ जाती है तो ये क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, जिससे कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर सूर्य से दूरी, ये देखो दूरी बढ़ गई ना, एक तो सीधी थी अब यहाँ पे दूरी बढ़ गई, इसी कारण से सूर्य का तापमान अर्थात आपतन की मात्रा घटती जाती है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर देखते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी होकर गिरती है, जिससे, यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर सूर्य से दूरी बढ़ती है, इसी कारण सूर्य का तापमान अर्थात तापमान आपतन की मात्रा घटती जाती है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 बेटा, गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? तो बेटा अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर। गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्री और अन्य क्रियाकलापों से ईंधन की खपत भी अधिक होती है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब होता है? ये दोबारा आ गया, किस प्रकार का वायुदाब होता है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 3, ठंडे, कम तापमान लिख दीजिएगा या लिख दीजिएगा कि ठंडे शहर, ठंडे क्षेत्र, जो भी लिखना आपको लिख दीजिएगा। ठंडे क्षेत्रों या कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है, भारी होकर निमज्जित होकर वायुदाब के क्षेत्र को उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाती है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।